एक बात से शुरू करते हैं कि इस जीवन में सदा के लिए कुछ भी नहीं है। उदाहरण से शुरू करते हैं। आपके गांव में सबसे पुराना, सबसे पहला एक डॉक्टर रहा है जो काफ़ी शुरू से आपके गांव में मौजूद है। जब उसकी कम उम्र थी तभी उसने अपनी शॉप आपके गांव में खोल ली। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके ग्राहक बढ़ते गए, जानकारी बढ़ती चली गई, जान पहचान हुई, पूरा गांव उसकी तारीफ करता रहा। मगर धीरे धीरे आज के समय में वहाँ बहुत सी डॉक्टर भाइयों की दुकान खुल गई। बहुत से डॉक्टरों ने वहाँ दुकान खोल ली अपनी। तो जो वे गांव वाले थे उसको सर पर बैठा कर रखते थे, इतनी इज्जत और मान देते थे। अब प्रेजेंट में उसकी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, लोग यही कहते हैं कि अपने गांव का सबसे पुराना डॉक्टर वही है। उसको ज्ञान है, समझदार है। अब उसकी उम्र भी हो चुकी है, क्योंकि अचानक से इतने सारे डॉक्टर उस गांव में दुकान नहीं खोल सकते। धीरे धीरे एक ने खोली, दो ने खोली, तीन ने खोली, ऐसे बढ़ते बढ़ते चले गए और गांव भी अपनी तरक्की पर बढ़ता बढ़ता चला गया। उसकी वोट पहले 500 थी, आज 2500 हो गई। धीरे धीरे आने वाले और समय में और बढ़ जाएगी। और डॉक्टर की संख्या हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ के हिसाब से भी बढ़ती रहेगी। तो जो सबसे पहला डॉक्टर था आज उसकी उम्र हो चुकी है। लोग उसके इज्जत नाम की देते हैं मगर उसके पास जाता कोई नहीं है। डिवाइड हो गए हैं सभी मरीज। जहाँ जिसके पास जौन से डॉक्टर की दुकान है घर के पास में, वे सभी उस पर मोहताज हो गए हैं। आज वो डॉक्टर पुराना अपने घर में सूखी रोटी नमक के साथ खाता है। हाँ, कमी उस डॉक्टर की भी रही होगी, मानते हैं कि उसने महंगाई इतनी कर दी होगी अकेला सोचकर कि हाँ मैं पुराना हूँ, घमंड आ गया होगा, बात करने का लहजा बदल गया होगा, दवाई आराम नहीं करती होगी। शायद उसी कारण उससे लोग पीछे हटते चले गए। कई बार अगर वो सच्चा रहा है तो लोग झूठे हो जाते हैं, लोग पीछे हटते चले जाते हैं। जब आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में सबसे बड़ा कोई महान इंसान, जब किसी गांव में, शहर में, देश में महान इंसान पैदा होता है, बनता है, लोग उसको सर माथे पर बैठा कर रखते हैं। चाय पानी पूछते हैं, आ बैठ करते हैं, लोग इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं। मगर जब धीरे धीरे उसके जैसे कुछ ना कुछ बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे मोटे कुछ उस लेवल के भी बन जाते हैं, तो लोग उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। एक बड़े उदाहरण से समझो। अपने भारत देश में आचार्य रजनीश ओशो जी एक महान दार्शनिक रहे हैं। वो ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने आने वाले फ्यूचर की बात बताई थी, उस समय जिस समय वे मौजूद थे, आज के समय की, और ये बातें और भी समय में मौजूद रहेगी। हर एक पुजारी, ध्यान करने वाला, प्रवचन देने वाला उनकी बातों को सुनता है और अपनी कथा सुनाते हैं। सभी कथावाचक उनके प्रवचनों को सुनकर अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं।
उनका कोई नाम जिक्र नहीं करता, नाम नहीं लेता उनका, मगर सीखे हुए उन्हीं से सभी है। हर किसी ने उनको सुना जरूर है और अपनी बातों में उनकी बातें जरूर रखी जाती है। हर किसी का अपने बोलने का लहजा अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। इस कारण उनकी बातें जो कुछ भी शामिल होती है वो समझ में नहीं आती कि हाँ ये उसी की ही बातें हैं। जिन कथावाचकों की अपनी दुकानें हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस है उनका, धर्म के नाम पर, वे उनकी बातों को कतई नहीं मानते, नहीं बोलते, सच जानते हैं। जैसे एक सच ये है कि भगवान के विषय में कुछ ही लोग जानते हैं। पहले नंबर पर वो पुजारी है जो उस भगवान से नहीं आपसे मांगता है, आपके चढ़ावे से उसका घर चलता है। नाम गुणगान तो हर किसी इंसान करता है, हर कोई इंसान करता है नाम गुणगान तो उस परमात्मा का। मंदिर के बाहर बैठा भिखारी भी उस भगवान से नहीं आपसे मांगता है, मगर प्रार्थना तो उससे करता ज़रूर है कि हाँ आज मेरे पास में देना, मगर दे कौन रहा है। इतना समझते हैं वे कि भगवान ने आपके रूप में आकर दिया, ऐसा समझा जाता है। तो अपनी बातों पर आते हैं। जो ओशो जी इतने बड़े भगवान रहे हैं अपने समय के, और आज के समय में 2026 में भी लोग आँख के अंधे नहीं, अंधे हैं ज्ञान से, अपनी विचार से विकलांग हैं। अभी भी बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जिसने जो बता दिया बिना सोचे समझे उस पर चल दिए। किसी ने कहा भगवान है तो है, जब इतने साल का पुजारी कह रहा है तो है, सोचना नहीं उस पर। कुछ समय बाद जब ये दुनिया अत्याचारी से तंग आ जाएगी, इस कल के युग से तंग आ जाएगी, फिर आज का युग चलेगा। उस समय हर कोई दार्शनिक बन जाएगा, हर कोई विचारधारा वाला इंसान बन जाएगा, हर कोई तर्कवादी बन जाएगा, हर कोई नास्तिक वाला आस्तिक बन जाएगा, हर कोई सच्चे परमात्मा को समझना शुरू कर देगा। उस समय अभी तो अपने पास में एक ओशो है और उस समय हजारों ओशो पैदा हो जाएंगे। तब इस ओशो की इतनी कदर नहीं रहेगी। तब इस आधुनिक आचार्य रजनीश की लोग बातें करेंगे कि हाँ सबसे पहला जो इंसान था वो आचार्य जी थे, मगर जो गुणगान होगा वे उस समय उन्हीं संतों का होगा जो भी उनका नामकरण होगा। हो सकता है नीरज महान बन जाए, हो सकता है आपका नाम महान बन जाए, A to Z से लेकर क्या पता कोई इनसे अलग कैपिटल लेटर आ जाए जो उससे महान बन जाए। कुछ ऐसे भी इंसान महान बन सकते हैं जिनका कोई नाम ही नहीं होगा, कोई बिंदु होगा, कोई उसको किसी भी नाम से पुकार सकता है। एक फिल्मी अंदाज में बताऊं तो एक देश में, जैसे एक अपना भारत देश है, ऐसे ही एक गांव जिसमें एक इतना बड़ा आचार्य जैसे ओशो जी रहे हैं, इतने बड़े महान है।
उस गांव के लोग उसकी इतनी इज्जत करते हैं, लोग सलाम करते हैं, मगर उसकी बातों को कोई फॉलो नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये कष्टदायक भी है। इसमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और बहुत कुछ अपनाना पड़ता है, नियम से चलना पड़ता है और सारे नियम भी छोड़ने पड़ते हैं। उसको इतना ज्ञानी, यूँ समझ लो कि परमात्मा, भगवान का रूप, भगवान का दर्जा, भगवान रजनीश ओशो। अब उस गांव के कुछ चुनिंदा लोग किसी दूर दराज जंगल शहर में पहुंच गए, जंगलों में दूर। अब उन्होंने उस ओशो जी की व्याख्या गानी शुरू की कि हाँ, हमारे पास इतना बड़ा संत रहा है, इतना बड़ा है, उसके आगे पूरा गांव और वो अकेला बराबर है। हर एक सवाल का जवाब दे देता है। वो एक छोटे से 7 साल के बच्चे के सामने उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और वो 7 साल का बच्चा उनसे कहता है कि ठीक है, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं ओशो जी का जो आपके पास मौजूद है, पर ये सवाल आप मुझसे भी कर सकते हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। हर एक सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो जब गांव वाले उससे सवाल जवाब करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, वो भी एक छोटा रजनीश है। जब गांव में उन्होंने एंट्री करी और धीरे धीरे गांव उस जंगल में अंदर चलते चले गए, तो वहाँ उसके जैसे 5, 7, 10, 12 और पता नहीं सभी उम्र के ओशो रहे हैं। वहाँ उनके पास में उस गांव में एक ओशो था और यहाँ पूरा जंगल ओशो का है। तो एक दिन आएगा जब पूरा देश ओशो बन जाएगा। ओशो से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे या जो उन्होंने कहा है उसी तरीके से, उसी लहजे में लोग बातें करने शुरू कर देंगे, अमीरों के गुरु बन जाएंगे और महंगे कपड़े, गाड़ियाँ, घड़ियाँ, लिबास बदल लेंगे। नहीं, जो उनका मूल बिंदु था उस पर ध्यान देंगे। लोग अपनी करनी पर ध्यान देंगे, अंधविश्वास पर ध्यान देंगे कि क्या है क्या नहीं है, सभी काम को सोच समझ कर करेंगे। जब गांव में पहली बार किसी बिरादरी भाई की नौकरी लगती है, किसी की भी, तो गांव वाले बड़ी पार्टी करते हैं, बड़ा नाम होता है कि फलाने फलाने गांव में एक लड़का नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी लगा है। पहला नौकरी करने वाला इंसान वही है और उसकी चर्चा काफ़ी सालों तक रहती है। जब उसे देखकर पढ़ने वाले धीरे धीरे उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं और बन भी जाते हैं, सरकारी नौकरी लग जाते हैं, तो अब उसके चर्चे कम होने शुरू हो जाते हैं। जो फर्स्ट इंसान था, पहले इंसान की बातें कम होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जब उसमें हजारों लड़के, लड़कियां, औरतें, बच्चे, बूढ़े इतने काबिल हो जाते हैं, तो उसे भूलने का मतलब ये नहीं है कि लोग उसको भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं, उसका इतिहास ही ख़त्म हो गया है, वो इतिहास में ही नहीं रहा है, उनकी सोच विचार जबान में ही नहीं रहा है। नहीं, ये बात ऐसी है कि उसके जैसे बहुत से हो गए हैं, अब इक्वल हो गए हैं, सभी बराबर हो गए हैं। और जब बराबर हो जाते हैं तो किसी एक की प्रशंसा या बातें नहीं चलती है, फिर सभी एक जगह बैठते हैं, एक ही साथ बात चलती है, तो सभी बराबर हो जाते हैं। जैसे अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक वचन रहा है कि ऐसा राज चाहूँ मैं जहाँ खाने को सबको मिले, जात, बिरादरी, धर्म,
ऊंच नीच किसी तरह का भेदभाव नहीं। ऐसा राज्य, ऐसा देश, ऐसा शासन चाहता हूँ मैं। और जब ऐसा आ जाएगा तो बातें फिर सबकी होगी, किसी एक की नहीं। शुरुआत करने वाले का नाम रहेगा, मगर अब वहाँ ऊंच नीच नहीं है जो किसी को बुरा भला या किसी को नीचा दिखाया जा सके। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। नीरज कल्याण मेरा नाम है और सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ देखने के लिए और सुनने के लिए।